हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथ्स दोस्तों सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों मैथ्स सब्जेक्ट से हम यहाँ पर उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आता ही रहता है दोस्तों। और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यहाँ पर डेली मैथ्स सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे। और दोस्तों पूरा जो मैथ्स है उसको बेसिक से लेकर यहाँ पर दोस्तों एकदम टफ क्वेश्चन तक लेकर चलेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले आज के वीडियो में दोस्तों यहाँ पर जो मैथ्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया दोस्तों उसका हमारा पहला टॉपिक रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज अर्थात दोस्तों प्रतिशत। सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखते हैं दोस्तों कि प्रतिशत होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर आउट ऑफ। पर मतलब होता है दोस्तों आउट ऑफ। और यहाँ पर सेंट मतलब होता है दोस्तों 100। अर्थात कहने का मतलब ये है कि परसेंट मतलब होता है आउट ऑफ 100 अर्थात 100 का वह भाग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया 20%। यहाँ पर दोस्तों मैं 20% लिख दिया, तो ये जो 20% है ये 100 का कितना भाग है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसके दोस्तों सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो परसेंट का दोस्तों जो चिन्ह है उसको यहाँ पर हटाते हैं। फिर उसके लिए हटाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 100 का नीचे से यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये 5 यहाँ 20 से एक बार गया और ये 20 से 5 बार, इस तरीके से इसका जो फ्रैक्शन हुआ 1/5 प्राप्त हुआ। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो 20% बराबर 100 का 1/5 भाग है। मतलब किसी संख्या का 20% उस संख्या का 1/5वां भाग है। मान लीजिए यहाँ पर और देखिए, जैसे यहाँ पर 40%। यहाँ पर दोस्तों देखिए 40%, अगर इसको हम सॉल्व करें आगे कि जो 40% है ये 100 का कितना भाग है, तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको परसेंट हटाते हैं। जैसे ही परसेंट हटाते हैं नीचे पर यहाँ पर दोस्तों 100 आता है। फिर दोस्तों यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 20 से 2 बार गया और यहाँ से दोस्तों ये 20 से 5 बार गया। इसका दोस्तों जो फ्रैक्शन प्राप्त हुआ ये कितना हुआ, तो 2/5। इस प्रकार से दोस्तों ये इसका फ्रैक्शन प्राप्त हुआ। अर्थात हम इन दोनों क्वेश्चन में अगर इसको देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 20% बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो 1/5। और यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए 40% बराबर कितना, 40% बराबर कितना है, तो 2/5 भाग। इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर यह सीखे कि अगर परसेंट दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ये 40% है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किए, तो उसको यहाँ पर हम सीख चुके हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं अगर हमें फ्रैक्शन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए मान लीजिए फ्रैक्शन दिया है 4/5। 4/5 दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है। अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये 5 से कितना बार गया, 1 से, ये 5 से कितना बार गया, यहाँ 20 टाइम गया। इस तरीके से दोस्तों यहाँ से इंटू होगा, 2 से 8 इंटू होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 80% यहाँ से हुआ। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो 4 है ये 5 का 80% है। आगे यहाँ पर कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3/5। यहाँ पर दोस्तों जो 3/5 दिया है ये, इसके बारे में देखते हैं कि ये इस फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो 3 है ये 5 का कितना प्रतिशत है। इसको दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये 5 से एक बार गया, ये 5 से दोस्तों कितना बार गया, ये 20 टाइम। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 2 × 3 का दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 60 यहाँ पर आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 60% होगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दोस्तों हम यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि यहाँ पर अगर परसेंट दिया रहेगा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर परसेंट दिया रहेगा तो उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों आपको अगर किसी फ्रैक्शन दिया है, जैसे दोस्तों इसको हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सभी को दोस्तों यहाँ पर सीख चुके हैं। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर दोस्तों यहाँ पर उसको सॉल्व करने की यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग से दोस्तों एकदम बेसिक से दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों स्टार्टिंग में आपको एकदम सरल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। आगे दोस्तों इसका 3 से 4 वीडियो आने वाला है दोस्तों। परसेंट के भाग उसमें का दोस्तों ये भाग 1 है। इसमें
साथ ही यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी को दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों जो 24 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 24 60 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर दोस्तों जो 24 है, ये 60 का कितना प्रतिशत है उसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको आगे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दोस्तों एक बात को आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए यहाँ पर जिस संख्या में दोस्तों यहाँ पर कर रहेगा, यहाँ पर दोस्तों जिस क्वेश्चन में कर रहेगा उसको दोस्तों हमेशा बटा के नीचे लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 60 का, अर्थात दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो 24 है ये 60 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर जिसे 60 से कितना प्रतिशत है या 60 का कितना प्रतिशत है, से या का। यहाँ पर दोस्तों अगर से या का रहेगा उस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि उसको हमेशा जो बटा रहता है दोस्तों उसके हमेशा नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए जो 24 है ये 60 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों हम इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा देखते हैं, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है, देखिए दोस्तों ये 24/60 अर्थात ये फ्रैक्शन में दिया है। अगर हम इसको फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर 100 से यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई करना होता है। फिर आगे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों 20 से यह 3 बार गया, दोस्तों 20 से 5 बार गया, और यह दोस्तों यह दोस्तों 3 और 3 से ये 8 बार गया दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि 8 5 6 40 अर्थात दोस्तों ये कितना प्रतिशत है, अर्थात ये 40% है। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो यहाँ पर 24 60 का कितना प्रतिशत पूछा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों जिस संख्या में दोस्तों का जुड़ा रहेगा उसको हम हमेशा यहाँ पर बटे के नीचे लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये ट्रिक मान के चलिए कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दोस्तों किसको यहाँ पर बटे में लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे, इसमें का या सा रहेगा, से रहेगा दोस्तों, उसको हम यहाँ पर हमेशा बटे में लिखा जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए कैसे किया है इसको। यहाँ पर दोस्तों जो 24 है, 24 और जो का दिया है उसको बटे में लिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम कोई फ्रैक्शन दिया, जैसे यहाँ 24/60 दिया है दोस्तों, अगर वो फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। 100 के दोस्तों जो मल्टीप्लाई करके फिर आगे सॉल्व करते हैं तो ये दोस्तों 60 को अगर 20 से 20 दिया 60, और दोस्तों 20 पंचे यहाँ पर 100 होता है, तो ये 3 बार गया और ये 5 बार गया। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो 24 है तो 8 एकम 8 और 8 दिया 24। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो आया 8 पंचे 40, इस पर 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 90 है, 90 का 30%, यहाँ पर देखिए दोस्तों 90 का 30% कितना होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों परसेंट दिया है और उसको हमें जो 90 का 30% कितना होगा उसको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप तो यह इस तरीके से अपना सकते हैं। जैसे ये दोस्तों 90 है, 90 इंटू यहाँ पर दोस्तों 30%। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको परसेंट को हटाते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 100। आगे दोस्तों यहाँ पर 1 0 1 0 से 1 0 1 0 इधर से कट गया दोस्तों, और कितना आएगा 9 तिया 27, अर्थात दोस्तों ये 27 होगा। अर्थात दोस्तों जो 90 का 30% कितना है, तो 27 है। आगे दोस्तों ये समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दोस्तों जो 90 का 30% कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर परसेंट पूछा है, तो 90 का 30% कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 90 को लिखते हैं, यहाँ इंटू करके दोस्तों यहाँ पर 30% लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे यहाँ पर परसेंट हटाते हैं, यहाँ पर दोस्तों अगर परसेंट हटाएंगे, यहाँ पर दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो नीचे में यहाँ पर दोस्तों हमेशा पहले भी हम सीख चुके हैं कि जैसे हम किसी संख्या से अगर परसेंट हटाते हैं तो उसके नीचे में 100 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से देखिए 2 0 इधर से नीचे का 2 0 इधर से इधर कट गए, और यहाँ से दोस्तों 9 तिया 27। तो यहाँ पर जो है 90 का 30% कितना होगा, तो 27 होगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है 24 120 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर दोस्तों जो 24 दिया है, 24
120 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर दोस्तों जो 24 है, 120 का कितना प्रतिशत है, इसको यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करके बताना है। दोस्तों ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कितना सरल सरल क्वेश्चन को करा रहे हैं करके। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। हम यहाँ पर पहला क्लास है, इसलिए दोस्तों बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर फिर बहुत ही ज्यादा दोस्तों टफ क्वेश्चन को भी यहाँ पर इस में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों 120 के आगे में दोस्तों का लिखा है, अर्थात 24 120 का कितना प्रतिशत है। तो हमेशा हम पहले भी सीखे हैं कि जो जिसमें का रहेगा दोस्तों, का या सर से रहेगा दोस्तों, का या से रहेगा, उसको हमेशा बटे के नीचे लिखा जाता है परसेंटेज में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 24 और 120, यहाँ पर दोस्तों अगर ये फ्रैक्शन में है, अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो हमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 100 का दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दोस्तों 20 से कितना बार गया, ये 5 बार गया, और ये दोस्तों 20 से कितना बार गया, तो 6 बार। यहाँ पर दोस्तों 6 चौक 24, यहाँ पर दोस्तों 6 कम 6, और यहाँ पर 6 चौक 24। यहाँ पर दोस्तों तो कितने, इसके कितना प्रतिशत होगा, तो 5 4 5 6 20। यहाँ पर दोस्तों ये 20% होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों जो 24 है वो 120 का कितना प्रतिशत है, तो ये 20% है। हमारा सही, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये 20%। आगे दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर दोस्तों जो देखिए 150 ग्राम है, 150 ग्राम 3 किलोग्राम, अर्थात दोस्तों 3 केजी का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो यूनिट है ये दोस्तों यहाँ पर ग्राम का है और यहाँ पर केजी का, अर्थात दोस्तों किलोग्राम का। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर यूनिट को सेम करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर यूनिट को सेम करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे ये ग्राम में दिया है तो दोस्तों हम यहाँ पर जो केजी है इसको ग्राम में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें देखिए यहाँ पर 1 किलो में कितने ग्राम का होता है दोस्तों, 1 किलोग्राम, अर्थात दोस्तों 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का होता है दोस्तों 1 किलो। तो यहाँ पर दोस्तों यह 3 केजी है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये 3000 ग्राम, यहाँ पर दोस्तों ये 3000 ग्राम होगा। तो आगे दोस्तों अब इसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों यहाँ पर जो 3 केजी के स्थान पे दोस्तों हम यहाँ पर 3000 ग्राम भी लिख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ से अब देखिए यहाँ पर 150 ग्राम 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दोनों यूनिट सेम हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों दोनों यूनिट, ये भी ग्राम का है और ये भी ग्राम का। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जिसमें का रहता है, अर्थात 3000 ग्राम का 150 ग्राम कितना प्रतिशत है। इसके लिए दोस्तों हम पहले भी सीखे हैं कि जिस क्वेश्चन में का रहेगा उसको हमेशा बटे के नीचे लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बटे के सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 150, फिर यहाँ पर 3000 दोस्तों यहाँ पर 3000 है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात इसको दोस्तों ये दोस्तों देखिए ये फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन को हम परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हमें 100 से गुणा करना होता है। तो आगे दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर दोस्तों फिर देखिए, फिर यहाँ दोस्तों 1 0 से फिर 1 0, और यहाँ पर दोस्तों 3 1 कम 3 और 3 5 6 15। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा 5%। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो 150 ग्राम 3 किलोग्राम का 5% है। एक बार और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या किए हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को हम
अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ग्राम का है, इसका यूनिट दोस्तों ये ग्राम का यूनिट है, यहाँ पर दोस्तों ये किलोग्राम का यूनिट है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम किसी भी मैथमेटिक्स में दोस्तों हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको दोस्तों दोनों का यूनिट के सेम करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 किलोग्राम कितना ग्राम से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 1 किलोग्राम है ये 1000 ग्राम से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों 1000 ग्राम और यहाँ पर कितना है 3 किलोग्राम। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 ग्राम प्राप्त होता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 3 केजी के स्थान पर 3000 ग्राम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आगे इसको लेकर और इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम पहले भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि जिस अंक में दोस्तों यहाँ पर का या से रहता है उसको हमेशा बाटे के नीचे लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि देखिए जो 150 है ये 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार और यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 150 ग्राम है ये 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। इसके लिए दोस्तों हम ये देखिए ये फ्रैक्शन में है, इसको दोस्तों यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 और इस 0 से इस 0 को दोस्तों यहाँ पर कट जाता है। फिर यहाँ से देखिए ये 30 यहाँ पर दोस्तों ये 3 है और ये दोस्तों 15 है। यहाँ से दोस्तों 3 एक कम 3 और 3 पंचे 15। तो इस तरीके से दोस्तों ये कितना प्रतिशत है 5%। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 150 ग्राम 3000 ग्राम का 5% है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 2000 का। यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर दोस्तों कोई संख्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2000 का यहाँ पर दोस्तों का अर्थात मल्टीप्लाई फिर 12 फिर यहाँ पर दोस्तों 20। अब देखिए दोस्तों ये कैसे है परसेंट में है। अगर इस परसेंट को हटाते हैं तो नीचे में दोस्तों यहाँ पर 100 का यहाँ पर दोस्तों 100 से इसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह दोस्तों इसको भी यहाँ पर 100 से डिवाइड करते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ से देखिए अब दोस्तों यहाँ से 1 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से दोस्तों ये 0 कट गया और ये 0 से इस 0 और इससे इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 बार हम 24 और 24 दोनों कितना हुआ 48। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 48। अर्थात 2000 का 12% का 20% 48 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों भिन्न दिया गया है। यहाँ पर भिन्न दिया गया है। यहाँ पर भिन्न को हम किसमें बदलना है प्रतिशत में। तो यहाँ पर पहला भिन्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर भिन्न एक भिन्न यह दिया गया है दोस्तों और दूसरा भिन्न है यहाँ पर 4/5। दोस्तों इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कितना प्रतिशत यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है। तो इसको कैसे करने हैं पहले से हम दोस्तों पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया है दोस्तों ये जो फ्रैक्शन है इसको अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर 100 का दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं फिर यहाँ से देखते हैं ये 5 से दोस्तों ये एक बार गया 5 से कम 5 यहाँ पर दोस्तों 5 से ये 20 बार गया।
इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 20 यहाँ पर दोस्तों 20 दूनी 40, तो ये कितना प्रतिशत होगा, ये 40%। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये फ्रैक्शन दिया है 4/5, अर्थात दोस्तों जो 4/5 है, इसका कहना मतलब यह है दोस्तों जो 4 है ये 5 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर दोस्तों इसका भी ये कहने का मतलब है कि जो 2 है दोस्तों 2 है वो 5 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों 2 5 का 40% है। आगे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसको जो फ्रैक्शन है, अगर इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हमें 100 से यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये 5 से एक बार गया और यहाँ 5 से दोस्तों 20 बार गया। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 4 दूनी 8 और दोस्तों 0 का 0 यहाँ पर देखिए तो ये 80। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर देखिए 80 और 40। इस तरीके से दोस्तों हम कोई भी फ्रैक्शन दिया है उसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों 1260 दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%, यहाँ पर बराबर कितना होगा। अर्थात इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों जो 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% कितना होगा। इस तरीके को दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो परसेंट है दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन में पहले बदलते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसको दोस्तों हम डायरेक्ट अभी तरीके से कर सकते हैं। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर देखिए जो 33 तिया कितना होगा, 33 तिया 99 होगा दोस्तों। यहाँ पर 33 तिया 99 और 100, अर्थात दोस्तों यहाँ पर 100/3। और दोस्तों अगर हम ये दोस्तों परसेंट है, अगर ये परसेंट है ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतना होगा। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों यहाँ पर परसेंट को हटाएंगे और यहाँ पर दोस्तों देखिए 100 से दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2 0 इतना से इतना कट गए और इसका दोस्तों फ्रैक्शन प्राप्त होगा ये 1/3 प्राप्त होगा। इस तरीके से दोस्तों अगर हम इसको फ्रैक्शन के माध्यम से करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको आगे करके यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 1260 को पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर दोस्तों का मतलब इंटू यहाँ पर 1/3 प्लस 755 यहाँ पर दोस्तों 80%, यहाँ पर 80% दिया है तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों 100 से डिवाइड करना होगा। आगे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 एकम 3 और 3 चौक यहाँ पर दोस्तों 12। यहाँ पर दोस्तों फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ 3 से दोस्तों 20 बार जाएगा तो इतना होगा 420 होगा। और यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं। यहाँ तो दोस्तों ये 4 से गया, यहाँ से दोस्तों ये दोस्तों 4 से गया 20 चौक 80 यहाँ पर दोस्तों और 20 पंचे 100। फिर दोस्तों इसको फिर से यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 80 ये 4 से गया और ये 5 से। आगे दोस्तों फिर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 5 से कम 5, यहाँ से दोस्तों देखिए ये 15 पंचे 75 और 5 एकम 5 151। फिर इसको दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 120 के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 420 प्लस 1 × 4, यहाँ पर दोस्तों 151 × 4। इसको दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 420 प्लस 4 एकम 4 और यहाँ पर दोस्तों 15 चौक 60। आगे दोस्तों यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा 1024। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इसका सही आंसर आएगा 1024। फिर से देखिए दोस्तों यहाँ पर
सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर कोई भी जैसे प्रतिशत वाला दिया है दोस्तों, इस तरीके से जैसे 33 सही 1/3% वाला दिया है दोस्तों, इसको हम सबसे पहले परसेंट में दिया है दोस्तों, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो 1260 है इसको 1/3 से यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करते हैं और यहाँ से इतना सॉल्व करके यहाँ पर देखिए इतना प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इसको यहाँ पर मिटा लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा का, यहाँ पर देखिए दोस्तों किसी परीक्षा का यहाँ पर देखिए किसी परीक्षा का पूर्णांक, किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है यदि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है यदि एक विद्यार्थी 480 अंक मिले, यदि दोस्तों एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले मिले 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा का पूर्णांक कितना है 600 है यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक, यदि दोस्तों एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत क्या होगा, उसको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूर्णांक अर्थात दिया है दोस्तों कि जो 600 का, यहाँ पर दोस्तों 80 है, ये 600 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर दोस्तों जो 480 है ये 600 का कितना प्रतिशत है, उसको यहाँ पर सॉल्व करके बताना है। इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर ये इसका मतलब ये पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो 480 600 का, यहाँ पर दोस्तों मतलब का 480 600 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 480 यहाँ पर दोस्तों 600 और यहाँ पर दोस्तों 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रतिशत ज्ञात होगा। यहाँ से दोस्तों 1 0 फिर 1 0, यहाँ से दोस्तों 1 0 कट गया। यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 कम 6 और 6 थे 48, यहाँ पर दोस्तों कितना प्रतिशत हुआ, तो यहाँ पर 80% है। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर दोस्तों एक बार और देख लीजिए, किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है यदि एक विद्यार्थी 480 अंक, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत क्या होगा। इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसका मतलब ये, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यह समझ आता है कि जो 480 अंक प्राप्त हुआ है ये 600 का कितना प्रतिशत है। इसको दोस्तों आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 480 और यहाँ पर दोस्तों का मतलब 480 600 का यहाँ का आ रहा है दोस्तों, इसको बटे के नीचे लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे यहाँ पर ये फ्रैक्शन में हुआ, फिर इसको दोस्तों हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए यहाँ पर 100 से दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आगे दोस्तों इसको सॉल्व करके यहाँ से ये 0, यहाँ से 2 0 कट गया दोस्तों, फिर यहाँ से 6 कम 6 और 6 थे 48, तो यहाँ पर दोस्तों और ये 8 और ये 0 मतलब 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, मान लीजिए दोस्त यहाँ पर किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई कक्षा है उसमें 500 विद्यार्थी है यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, यदि दोस्तों इसमें से 450 विद्यार्थी
इसमें से 450 विद्यार्थी पास हुए, तो फेल विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करना है। हुए तो फेल विद्यार्थी का प्रतिशत, फेल विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो दोस्तों यहाँ पर कितने विद्यार्थी फेल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर किसी कक्षा में 500 है, यहाँ पर दोस्तों किसी कक्षा है, कोई कक्षा है, यहाँ पर कितना विद्यार्थी है 500, यहाँ इसमें से दोस्तों कितना 450 विद्यार्थी क्या हो गए, यहाँ पर 400 विद्यार्थी दोस्तों यहाँ पर पास हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर 450 विद्यार्थी पास हुए, तो यहाँ पर कितना विद्यार्थी फेल हुए दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये कुल विद्यार्थी है दोस्तों, कुल विद्यार्थी यहाँ पर दोस्तों पास विद्यार्थी है, और यहाँ पर दोस्तों ये फेल विद्यार्थी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों ये जो 50 है, ये 500 का कितना प्रतिशत है उसको यहाँ पर बताना है। तो आगे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। जो 50 है ये 500 का कितना प्रतिशत है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 50 और 50 जो 500 का, यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आएगा। तो देखिए ये जो का है ये किसके साथ है, ये 500 का, अर्थात 50 500 का कितना प्रतिशत है, और कितना प्रतिशत, अर्थात दोस्तों इसको हम इस तरीके से नीचे लिखते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों परसेंट में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ से दोस्तों 2 जीरो, फिर ये जीरो कट गया, फिर यहाँ से दोस्तों देखिए 5 एकम 5 और 5 दहम 50। इस तरीके से दोस्तों ये कितना प्रतिशत है, तो ये 10% है। अर्थात इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोस्तों अगर किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि उनमें से 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल विद्यार्थी का प्रतिशत 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर दोस्तों, इस वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी है। यहाँ पर दोस्तों किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत, यदि इसमें दोस्तों जो लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है, यहाँ पर दोस्तों 2000 है, उनमें से 60% विद्यार्थी जो है दोस्तों लड़के हैं, और यहाँ पर दोस्तों कितना प्रतिशत, यहाँ पर जो लड़की है दोस्तों उनका जो प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात कीजिए। सॉरी दोस्तों यहाँ पर लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर लड़की का जो संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों का संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में लड़कियों का संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई कक्षा है, अगर उनमें से देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई कक्षा में, यहाँ पर मतलब देखिए मतलब कुल विद्यार्थी, यहाँ पर दोस्तों जो टोटल है, टोटल स्टूडेंट, दोस्तों जो टोटल स्टूडेंट है ये कितना है 2000। टोटल स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर 2000 है। अगर इनमें से दोस्तों 60%, यहाँ पर दोस्तों जो 60% बॉय है, यहाँ पर दोस्तों जो 60% बॉय है, तो कितना प्रतिशत यहाँ पर दोस्तों गर्ल्स होगा। तो नॉर्मली बात है दोस्तों, अगर ये 100% है, उनमें से दोस्तों 60% बॉय है, तो यहाँ पर गर्ल्स के परसेंट कितना होगा, तो गर्ल्स का परसेंट यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, तो ये 40 होगा।
अब दोस्तों यहाँ से अगर आप पहुंच चुके हैं तो आगे दोस्तों आराम से इसको संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए 2000 का 40% को यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में निकालना है। तो यह दोस्तों गर्ल्स की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों 2000 का 60% दिखाएंगे निकालेंगे, जिसमें दोस्तों बॉय की संख्या प्राप्त हो जाएगा और उस संख्या को 2000 से अगर माइनस करेंगे दोस्तों लड़कियों की संख्या प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए गर्ल्स की संख्या, यहाँ पर दोस्तों गर्ल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2000 का 40% निकालना है। 2000 का दोस्तों 40% निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आएगा। फिर आगे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर दोस्तों 200, यहाँ पे 60, यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर दोस्तों 4 दूनी 8 और ये कितना है 2 शून्य है तो यहाँ पर 800। अर्थात इसमें दोस्तों जो लड़कियों की संख्या ये कितनी है, इसमें दोस्तों जो लड़कियों की संख्या है ये 800 है। और इस क्वेश्चन में अगर लड़कों की संख्या पूछा जाए तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2000 में 800 घटाएंगे तो कितना होगा 1200, अर्थात बॉय की संख्या होगा वो 1200 होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों इस तरीका का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन में दोस्तों यहाँ पर फ्लैश होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन को आप स्क्रीन में दोस्तों फ्लैश होगा, उसको आप पढ़िए। यहाँ पर देखते हैं यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2%, यदि दोस्तों कोई संख्या है उसमें उसका 16 सही 2% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इसमें दोस्तों देखिए सबसे पहले हम इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 20% है। यहाँ से देखिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको मैं फ्रैक्शन यहाँ पर लिखा देता हूँ, उसके बारे में देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 20% है दोस्तों। हमें इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 20% को दोस्तों अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, फिर यहाँ पर नीचे में दोस्तों कितना लिखते हैं 100। फिर इसको दोस्तों काटते हैं तो कितना आएगा 20 से एक बार कटेगा, ये 20 से 5 बार अर्थात 1/5 आएगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम 1/5 को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ से जो 1/5 को अगर प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं तो इसको दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आता है। ये दोस्तों 5 से एक बार गया और 5 से कितना बार गया 20 बार, तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 20%। इन दोनों को दोस्तों सॉल्व करने के बाद हमें यह पता चला है कि जो अगर किसी 1/5 और 20% दोनों आपस में बराबर है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ और है फ्रैक्शन है, उसके बारे में जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ, सभी को आप अच्छे से यहाँ पर दोस्तों पढ़ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर जितने भी मैं फ्रैक्शन बताऊंगा उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं। इसको हम पूरे इस जो परसेंटेज वाला दोस्तों टॉपिक है दोस्तों इसमें 3 से 4 वीडियो इसका आने वाला है, उसमें हम इसको इतने बार इसमें अप्लाई करेंगे कि वो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ। जैसे 1/2 बराबर मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर 50%। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/3 बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर 33 सही 1/3%। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/4 बराबर होता है 25%। यहाँ पर दोस्तों 1/5 बराबर होता है 20%। 1/6 बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 सही 2/3%। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/3%। आगे यहाँ पर कुछ और देखते हैं। जैसे 1/8 बराबर होता है 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर होता है 1/9 बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 सही
9%। और यहाँ पर दोस्तों 1/10 बराबर होता है 10%। और यहाँ पर दोस्तों 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11%। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ और है, जैसे यहाँ पर 37%। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक और है दोस्तों, एक जैसे 3/8 बराबर होता है 37 सही 1/2%। आप दोस्तों इतने फ्रैक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर इसको कैसे प्राप्त हुआ है उनको भी अगर आपको जानना होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम इसको, ये फ्रैक्शन है, इसके बराबर इतना कैसे होगा, अगर आप इसको पूछना चाहते हैं तो दोस्तों इसको देखिए कैसे ये हुआ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये कितना है दोस्तों 1/2 1/2 है दोस्तों। इसको हम, ये जो फ्रैक्शन है इसको हम अगर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें कितना सा गुणा करना होगा 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ से दोस्तों देखिए ये 50 बार गया दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से ये 50% होगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 16 सही, यहाँ पर दोस्तों 16 सही 2/3%। अर्थात इसको दोस्तों आगे सॉल्व करने के लिए देखते हैं। आपके मन में दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 1/6 बराबर 16 सही 2/3% कैसे होगा। तो इसका आप देख लीजिए, जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन है दोस्तों। यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है दोस्तों, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 100 से गुणा करेंगे तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों 16 का दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं 16 किया कितना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये लिखा है 16 सही 2/3%। इसको दोस्तों अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए ये दोस्तों, ये जो है 16 सही 2/3%, अर्थात 16 तिया 48 और 2 50। ये दोस्तों 50 होगा, 50 बटे कितना होगा 3। यहाँ पर दोस्तों ये परसेंट लिखा है, अगर हम इस परसेंट को हटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर कितना 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। आगे दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कितना बार जाएगा दोस्तों, ये 50 से एक बार, ये 50 से 2 बार जाएगा। फिर इसको दोस्तों यहाँ से देखिए, फिर इस तरीका से दोस्तों यहाँ पर प्राप्त होगा 2। फिर इसको दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/6। यहाँ पर दोस्तों ये इतना प्राप्त हुआ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसका ये मतलब है कि 1/2 बराबर होता है 50%, 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%। यहाँ पर दोस्तों 1/4 बराबर होता है 25%, 1/5 बराबर होता है 20%, 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। यहाँ पर 1/7 बराबर होता है 2 सही, यहाँ पर दोस्तों 14 सही 2/3%। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/8 बराबर होता है 12 सही 1/2%। यहाँ पर दोस्तों 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%। यहाँ पर 1/10 बराबर होता है 10%, 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11%। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 3/8 बराबर होता है 37 सही 1/2%। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप इतने को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों साथ ही यहाँ पर आप क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन को देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। या इस क्वेश्चन में दोस्तों स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 42 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें वह संख्या ज्ञात करना है। तो आगे देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 16 सही 2/3%, ये कितना बराबर होता है दोस्तों, ये देखिए 1/6। अर्थात दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के हम 16 सही 2/3%, मान लीजिए संख्या कोई संख्या कितना है 6 है, अगर 6 का दोस्तों हम 16 सही 2/3% निकालेंगे तो कितना होगा 1 होगा। इस तरीके से दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात दोस्तों कहने का यह मतलब है, अगर
मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों 16 सही 2/3% है, इसका बराबर होता है 1/6%। 1/6 होता है दोस्तों, 1/6। तो यहाँ पर देखिए अर्थात वह संख्या मान लीजिए यहाँ पर 6 है। तो दोस्तों अगर 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें पूछा गया है कि अगर इसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो 4200 प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 16 सही 2/1 जोड़ देते तो यहाँ पर देखिए कितना दोस्तों 7 आया दोस्तों। इसमें अगर इसको जोड़ देते हैं, इसका इतना प्रतिशत जोड़ते हैं तो 7 आया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 7 नहीं है 4200 है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4200 है, तो यहाँ पर 4200 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि दोस्तों जो 4200 7 से 4200 कितने 100 ज्यादा गुना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 7 छक्का 42 दोस्तों, ये 600 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो मेन संख्या होगा वो कितना होगा, यहाँ पर इससे 600 गुना ज्यादा होगा। तो इस तरीके का दोस्तों इसका 6 छक्का 36 अर्थात 3600 होगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक बार और अच्छे से। यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वह संख्या हमारा कितना है, 3600 है। यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पे देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों फ्लैश हो गया है। यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर किसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ देने पर हमें 1421 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको यहाँ पर देखिए 16 सही 2/3% बराबर कितना होता है, तो 1/6 होता है दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब है यदि किसी संख्या के मान लीजिए दोस्तों वह संख्या कितना है, अगर 6 होता, अगर दोस्तों वह संख्या 6 होता दोस्तों उसका 16 सही 2/3% कितना होता, 1 होता। तो दोस्तों इसमें हम कितना जोड़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों इतना जोड़ते हैं तो इतना प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर इतना जोड़ने पर देखिए यहाँ पर किसी संख्या के यहाँ पर दोस्तों यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों वह संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 7 नहीं हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, ये 1421 प्राप्त हो रहा है। 1421 प्राप्त हो रहा है दोस्तों। ये 7 से 1421 कितने गुना ज्यादा है, तो यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर दोस्तों 7 तिया 21 अर्थात 203 गुना ज्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो वह संख्या होगा इससे भी दोस्तों कितना गुना ज्यादा होगा, तो ये 203 गुना ज्यादा होगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा। आप देखिए 6 तिया दोस्तों यहाँ पर 18, यहाँ पर दोस्तों 6 दूनी 12 अर्थात दोस्तों 1218 इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों वह संख्या हमारा कितना होगा, 1218 है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा स्क्रीन में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्लेस हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/3% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यहाँ पर 14 सही 2/3% घटा देते हैं अर्थात दोस्तों इसका देखिए 14 सही 2/3% बराबर कितना होता है, तो 1/7 होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर इसमें घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर 6। यहाँ पर दोस्तों ये 6 नहीं बोल रहा है, यहाँ पर कितना बोल रहा है, ये 1224 प्राप्त हुआ है, वैसा बोल रहा है 1224। दोस्तों जो 1224 है 6 से कितना गुना है, तो यहाँ पर दोस्तों 6 चौक 24 यहाँ पर और 6 दूनी 12 अर्थात दोस्तों 200
204 गुना ज्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो यह जो संख्या होगा ये इससे भी दोस्तों कितना गुना ज्यादा होगा, तो यहाँ पर देखिए 204 गुना ज्यादा होगा। अर्थात दोस्तों 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 अर्थात 1428 वह संख्या होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये 1428 वह संख्या होगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों स्क्रीन में हमारा चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फ्लैश हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि 32 और 64 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। इस तरीके से दोस्तों हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12 सही 1/2% दिया है, मतलब इसका बराबर है दोस्तों 1/8%। अर्थात कहने का मतलब ये है यदि 32 और 64 में हम उसका अर्थात दोस्तों 32 और 64 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 8 है, यदि हम 8 में 12 सही, ठीक है, 12 सही 1/2% जोड़ते हैं तो दोस्तों 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें हमें जोड़ने थे पर ये 9 होगा। साथ ही यहाँ पर देखिए अर्थात ये 32 और 64 बोला है, मान लीजिए वो संख्या 8 नहीं दोस्तों, ये 32 और 64 बोला है। तो यहाँ पर दोस्तों 32 और 64 ये कितने गुना है, 32 और 64। तो ये दोस्तों ये इससे कितना गुना है, तो 8 चौक 32, यहाँ पर दोस्तों 8 चौक 32 और 8 अट्ठे 64। यहाँ पर दोस्तों इसको दोस्तों कैसे करते हैं तो देखिए, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम 32 और 64 है दोस्तों, 32 और 64 हमें इससे किससे डिवाइड करना है दोस्तों, इसको हमें 8 से डिवाइड करना है दोस्तों। अगर हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ इसके लिए यहाँ पर 0 करते हैं। फिर दोस्तों अगर हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को करते हैं तो 8 चौक 32 अर्थात दोस्तों 4 हुआ। फिर दोस्तों इसको 6 को डिवाइड करते हैं तो अगर ये छोटा है दोस्तों तो नहीं हो रहा दोस्तों, यहाँ पर 0। फिर इसको दोस्तों दोनों को करते हैं, फिर दोनों को करते हैं तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे दोस्तों यहाँ पर 64 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इसके पहले वाला 0 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसको इस तरीके से इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए तो वह संख्या हमें क्या होगा, तो देखिए जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों। अगर हम 32 और 64 में दोस्तों 32 और 64 में 12 से 1/2% जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए मान लीजिए वो संख्या कितना है, मान लीजिए दोस्तों वह संख्या 8 होता, अगर वो संख्या 8 होता, अगर उसमें अगर संख्या 8 का 12 सही 1/2% इसमें जोड़ते, अर्थात दोस्तों इसका 12 सही 1/2% 1 है इसमें जोड़ते तो ये ना होता। और दोस्तों क्वेश्चन में तो इसका दोस्तों ये इससे इतना गुना ज्यादा है तो ये भी इससे इतना गुना ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ से 9 से कितना गुना ज्यादा होगा, 408 गुना ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमारा होगा, यहाँ पर देखिए 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72। इस तरीके से दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 3672। आज दोस्तों हम यहाँ पर मैथ्स सब्जेक्ट दोस्तों स्टार्ट किए हैं और उसमें दोस्तों हमारा जो पहला यहाँ पर टॉपिक है परसेंटेज। दोस्तों जो प्रतिशत वाला टॉपिक है उसके यहाँ पर पार्ट 1, यहाँ पर दोस्तों जो पार्ट 1 को दोस्तों यहाँ पर देखे हैं। आगे दोस्तों इसका पार्ट 1, 2, 3, 4, यहाँ पर दोस्तों 2, 3, 4, 5, 6 तक यहाँ पर दोस्तों इसका जो पार्ट आएगा और उसमें हम परसेंटेज से दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों सभी को यहाँ पर दोस्तों स्पेशल बहुत ही ट्रिकी रूप से दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप इस सभी वीडियो को आप दोस्तों देख लेते हैं तो आपका परसेंटेज वाला जितने भी दोस्तों क्वेश्चन होगा वो आपका 100% बनेगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।